राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा हमेशा आप सभी पे बरसती रहे। सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ। बाबू अभी सो रहा है और आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने लेटने की जगह जो है वो चेंज कर दी है। पहले मैं चारपाई पे लेटती थी और अब श्री जी की कृपा से मैं यहीं पे मंदिर के पास ही नीचे ही अपना बिस्तर लगा लेती हूँ। तो फिर सुबह के टाइम में बाबू को उठा के मैंने बेड पे कर दिया, क्योंकि बिस्तर भी हटाना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है। और ये मानता नहीं है, ये मेरे ही पास सोता है, तो मैं बोलती हूँ इसको तुम बेड पे लेट जाओ तो तुमको उठा के ऊपर नहीं करना पड़ेगा, बट ये नहीं मानता है। तो ठीक है, रात में सोता है, सुबह मैं इसको उठा के ऊपर लेटा देती हूँ। क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो स्कूल तो जाना नहीं, तो थोड़ा लेट जगाती हूँ मैं इसको। तो उठने के बाद साथ के साथ मैं बिस्तर भी फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बिस्तर कंबल वगैरह अगर छोड़ दो, फोल्ड ना करो, सही करके ना रखो, तो वो फिर रह ही जाता है। तो इसलिए उठने के बाद साथ के साथ ही काम निपटाते चलो, तो काम पता भी नहीं चलते हैं और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और फिर जिसके घर में बच्चे होते हैं तो उसके घर में तो सफाई तो बहुत ही मुश्किल है कि रह पाए। अब इस टाइम पे छुट्टियों का टाइम चल रहा है, एक तरफ मैं सफाई करके हटती हूँ, दूसरी तरफ ये लोग फिर से फैला देते हैं सारा सब कुछ। काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। उसका भी कुछ रीज़न था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। उसके बाद मुझे चोट लग गई थी, तो उसके बाद फिर मैं कुछ काम वगैरह नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पाया था। अभी कुछ थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग नहीं डाला है, तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया सुबह के काम से। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग इसे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। जितना हो पाता है सुबह के टाइम में उतना मैं झाड़ू लगाते ही टाइम कर लेती हूँ। और इस कमरे में भी बेटी रात में पढ़ाई करती है, तो ये कमरा भी इधर फैला हुआ पड़ा था, तो मैंने इसकी भी बेडशीट वगैरह झाड़ के साफ़ कर दी। बेडशीट मैं हर रोज़ चेंज नहीं करती हूँ, तीसरे दिन मैं चेंज करती हूँ बेडशीट, क्योंकि हर रोज़ चेंज करना नहीं हो पाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। अभी भी पूरी तरह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं इस बार क्या हो गया है, तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। बट हाँ, इतना है श्री जी की कृपा से कि सेवा हो जाती है जैसे तैसे करके। और वीडियो शूट करने का एक ये भी रहता है कि कोई भी काम है, अगर कोई काम करने में 20 मिनट में हो रहा है तो उसको आधा घंटा लग जाएगा अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो इस वजह से भी मैं कुछ नहीं ब्लॉग बनाती थी, क्योंकि मुझे ये रहता था कि बस जल्दी जल्दी किसी भी तरह से घर के काम हो जाएं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो ये वाला बिस्तर भी मैंने सेट कर लिया है। अभी सारा सब कुछ बहुत सही अच्छे से क्लीन कर दिया है, बट जब बच्चे उठेंगे तो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा फिर से।
और मुझे कमरे में थोड़ा सा जाला जाला सा दिख रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा जितना दिख रहा है उतना मैं साफ़ कर लेती हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा सा जाला साफ़ करते रहो तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, रोज़ के रोज़ करते रहो तो जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ अच्छे से सफाई। बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई श्री जी की सेवा में। आरती वगैरह करने के बाद मैंने सब्जी काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि भोग भी बनाना था। और बहुत ही छोटा सा ये ब्लॉग है। आप प्लीज़ इसे प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भोग में आज मैं बना रही हूँ तुरई और रोटी, और भरवा तुरई और सादा हरी मिर्च वाली तुरई दोनों बना रही हूँ मैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ पे भोग हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए भोग लगाते हैं और आपसे लेते हैं विदा।